मदालसा रानी इसलिए भी बहुत महान थी कि ये दुनिया की सभी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक आदर्श समान है। इन्होंने एक अनोखा कारनामा करके दिखाया था जिसकी इम्पैक्ट आज के समय में भी बहुत कारगर है। रानी मदालसा जब भी गर्भवती होती तो गर्भवती होते ही अनाउंस कर देती कि मेरे बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार और ऐसे गुण होंगे। रानी मदालसा ने खुद के प्रथम तीनों संतान के जन्म के पूर्व ही घोषित कर दिया था कि मेरे तीनों संतान सन्यासी होंगे, और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उन्होंने सन्यासी तरीके की जीवन प्रणाली को अपनाया, भक्ति भाव भरी दिनचर्या रखी, उसी हिसाब के विचार किए, उसी हिसाब का पठन किया, कार्य किए, और परिणाम भी यही आया कि तीनों बच्चे क्रमशः जन्म लेते और कुछ ही समय में संन्यास ग्रहण कर लेते थे। इस बात से चिंतित होकर राजा मदालसा रानी के पास आए और विनती की कि रानी, कृपा कर कर अब मुझे ऐसे संतान की भेंट दो जो मेरा वारिसदार बने, राज का भार संभाले। रानी ने राजा के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हम सभी को बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, बच्चे के अंदर कैसे गुण आने, कैसी क्वालिटीज आनी, ये तो भगवान के हाथ में होता है। पर रानी मदालसा ने इस बात को नकारते हुए अपने विधाता होने के स्वभाव को, अपने विधाता होने के गुण को यहाँ साबित करते हुए राजा को वचन दिया कि अब होने वाली हमारी संतान राजा बनेगी। और जैसे ही वो कंसीव करती है, गर्भवती होती है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान राजसी ठाठ पाठ, राजसी गुणों का मनन चिंतन करती है, राजनीति, युद्ध नीति वगैरह बातों का अभ्यास करती है, उसी प्रकार का आहार लेती है और परिणाम स्वरूप अलर्क नामक बालक को जन्म देती है। और अलर्क भारतीय इतिहास में हुए महान राजाओं में से एक हैं जिनके राजनीतिक कुशलता के किस्से आज भी सुने जाते हैं। तो मदालसा रानी ने यह साबित करके दिखाया, गर्भ संस्कार का तीसरा फायदा समझाया कि माता पिता चाहें और पर्टिकुलर प्रकार से गर्भ संस्कार का पालन करें तो अपनी दोनों संतानों में भी अलग अलग प्रकार के गुणों का सिंचन कर सकते हैं।